दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी आपके हृदय को छू जाएगी। दोस्तों, कहानी बहुत ही शिक्षाप्रद एवं महत्वपूर्ण होने वाली है और मेरा आपसे एक निवेदन है कि मेरी वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मित्रों, ये कहानी एक महाजन की है। वो महाजन सदा यज्ञ आदि कर्मों में लगा रहता था। उसने इतना दान पुण्य कर दिया कि उसके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं रहा। जब उस महाजन की स्त्री ने उससे कहा कि हमारे पास के गांव में एक सेठ जी रहते हैं और वो पुण्यों को मॉल में खरीद लेते हैं, इसीलिए आप उनके पास जाकर अपना पुण्य बेच करके उनसे कुछ पैसा ले आइए, जिससे कुछ अपना काम चल जाए। उस महाजन की इच्छा न रहते हुए भी वो अपनी स्त्री के बार बार कहने पर वो सेठ के पास जाने के लिए तैयार हो गया। तब उसकी स्त्री ने उसे खाने के लिए उसे 4 रोटियां बनाकर साथ में दी थी। तब महाजन अपने घर से चल दिया। जब उस नगर के पास पहुंचा जिस नगर में वो सेठ रहते थे, तो वहीं पर एक तालाब था। जब वो उस नगर के करीब पहुंचा जिसमें वो सेठ रहते थे, तब महाजन को भूख सताने लगी और उसी के पास में एक तालाब था जिसके किनारे वो महाजन खाना खाने बैठ गया कि इतने में एक कुतिया आ गई और उस कुतिया ने वन में अपने बच्चों को जन्म दिया था। उसके बच्चे और वो बहुत ही दिनों से भूखे थे और भारी बारिश हो रही थी। उसी के कारण वो अपने नन्हे नन्हे बच्चों को छोड़कर शहर में नहीं जा सकती थी। तब उस कुतिया को भूखा देखकर उस महाजन ने उस कुतिया को एक रोटी डाल दी। तब उस कुतिया ने उस रोटी को खा लिया। फिर महाजन ने दूसरी रोटी डाली तो दूसरी रोटी को भी उस कुतिया ने खा लिया। इस प्रकार उस महाजन ने एक एक करके 4 रोटियां उस कुतिया को खिला दी और वो कुतिया रोटी खाकर तृप्त हो गई। फिर महाजन वहां से भूखा उठकर चल दिया। तब जाकर उस सेठ के पास पहुंचा। तब सेठ के पास जाकर उसने अपना पुण्य बेचने की बात कही। तब सेठ कहने लगा, आप दोपहर के बाद आइए। और उस सेठ की जो पत्नी थी वो बहुत ही पतिव्रता थी। तब सेठ ने अपनी पत्नी से पूछा कि एक महाजन आया है और वो अपना पुण्य बेचना चाहता है, इसलिए अब तुम मुझे बताओ कि मैं उसका कौन सा वाला पुण्य खरीद लूं। और वो अपना पुण्य बेचना चाहता है, इसीलिए तुम मुझे बताओ कि उसके पुण्यों में से सबसे बढ़कर कौन सा पुण्य है जिसे मैं खरीद सकूं। तब सेठ की पत्नी ने कहा कि आज उसने एक तालाब पर बैठकर भूखी कुतिया को 4 रोटियां खिलाई हैं। आपको उस पुण्य को खरीदना चाहिए, क्योंकि उसके जीवन में उससे बढ़कर कोई दूजा पुण्य नहीं है। यदि कोई भी व्यक्ति भूखे को भोजन कराता है और प्यासे को पानी पिलाता है, तो उससे बढ़कर दूजा कोई पुण्य नहीं होता। तब सेठ कहने लगा, ठीक है। इतना कहकर सेठ अपने घर से बाहर चला गया। तब दोपहर के समय महाजन फिर से सेठ के पास पहुंचा। तब महाजन कहने लगा कि आप मेरे पुण्यों में से कौन सा पुण्य खरीदना चाहते हैं। तब सेठ कहने लगा कि आज जो आपने यज्ञ किया है, हम उसी यज्ञ के पुण्य को लेना चाहते हैं। तब सेठ की बात सुनकर महाजन कहने लगा, मैंने तो आज कोई यज्ञ नहीं किया है, मेरे पास तो इतना पैसा ही नहीं है जो मैं यज्ञ कर सकूं। तब सेठ कहने लगा कि आज आपने तालाब पर बैठकर एक भूखी कुतिया को 4 रोटियां खिलाई हैं, मैं उसी पुण्य को खरीदना चाहता हूं। तब महाजन सेठ से कहने लगा कि उस समय तो वहां कोई नहीं था और मुझे कोई देख भी नहीं रहा था, फिर आपको इस बात का पता कैसे चला कि मैंने एक भूखी कुतिया को 4 रोटियां खिलाई हैं। तब सेठ कहने लगा कि मेरी स्त्री पतिव्रता है और उसी ने मुझे ये सब बातें बताई हैं। तब महाजन कहने लगा, बहुत अच्छा, आप मेरा पुण्य लीजिए, परंतु उसका मूल्य क्या है। तब सेठ कहने लगा कि आपकी रोटियां जितने वजन की थी उतने ही हीरे जवाहरात मैं तुम्हें तोल कर दे दूंगा। तब महाजन ने उस सेठ की बात को स्वीकार कर लिया और उसके कहने के अनुसार सेठ ने एक अंदाज से उतने ही वजन की 4 रोटियां बनवाकर तराजू के एक पलड़े में रख ली और दूसरे पलड़े पर हीरे जवाहरात रख दिए। परंतु बहुत से जवाहरात रखने पर भी वो रोटी वाला पलड़ा उठा नहीं। तब सेठ ने कहा, और हीरे जवाहरात लाओ। जब उस महाजन ने अपने पुण्य का इतना बड़ा प्रभाव देखा तो उस महाजन की आंखें खुली की खुली रह गईं। तब महाजन सेठ से कहने लगा कि हे सेठ जी, मैं अपने पुण्य को अभी नहीं बेचूंगा। तब सेठ कहने लगा, जैसी आपकी इच्छा। इतना कहकर महाजन वहां से चला गया।
और उसी तालाब के किनारे से जहाँ उसने बैठकर उस कुतिया को 4 रोटियां खिलाई थी, उसी तालाब के किनारे से चमकदार कंकड़ और पत्थर एक कपड़े के टुकड़े में बांधकर अपने घर चला आया और घर आकर वो पोटली अपनी स्त्री को दी और अपनी स्त्री से कहने लगा कि इस पोटली को भोजन करने के बाद खोलेंगे। इतना कहकर वो बाहर चला गया। उस स्त्री के मन में उस पोटली को खोलकर देखने की बड़ी ही इच्छा हो रही थी। तब उस स्त्री ने उस पोटली को खोला तो उसमें हीरे जवाहरात भरे पड़े थे। तब हीरे जवाहरात देखकर बड़ी प्रसन्न हुई। कुछ देर बाद जब वो महाजन घर लौटकर आया तब स्त्री ने अपने पति से पूछा कि आप इतने हीरे जवाहरात कहाँ से ले आए। तब महाजन अपनी पत्नी की बात सुनकर कहने लगा कि क्यों मजाक करती हो। तब स्त्री कहने लगी, मैं मजाक नहीं करती, मैंने इस पोटली को स्वयं खोलकर देखा है, इसमें तो ढेर की ढेर जवाहरात भरे पड़े हैं। तब महाजन कहने लगा, मुझे लाकर दिखाओ। तब उस स्त्री ने उस पोटली को खोलकर सामने रख दिया। तब महाजन उस हीरे की पोटली को देखकर चकित रह गया। तब उस महाजन ने उस पुण्य का प्रभाव समझा जो उसने तालाब के किनारे बैठकर उस कुतिया को रोटियां खिलाई थी। फिर उसने अपनी यात्रा का सारा वृत्तांत अपनी पत्नी को कह सुनाया। मित्रों, इस कहानी का मतलब ये है कि किसी भूखे प्राणी को देने से आपका धन दुगना हो जाता है और वो ही सबसे बड़ा दान होता है और आपके जीवन में सबसे बड़ा पुण्य भी होता है। भगवान की दया के प्रभाव से कंकड़ पत्थर भी हीरे पन्ने बन जाते हैं। मित्रों, इस प्रकार से गरीब दुखियों को दिया गया दान हमारे लिए बहुत ही उत्तम है। किसी के संकट के समय दिया हुआ दान हमारे लिए बहुत ही लाभकारी होता है। इसीलिए हर एक इंसान को गरीब दीन दुखियों की सहायता करनी चाहिए। कुपात्र को दान देना तामसी होता है। मित्रों, ये कहानी आपको पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करके और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मित्रों, मैंने इस कहानी को सुनाने के लिए पूरा प्रयास किया है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगे और इस वीडियो के माध्यम से आप कुछ सीख सके। तो साथियों, मिलते हैं और ऐसी ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।